नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैया अग्रवाल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, तारामंडल गोरखपुर। पिछले बार हम लोगों ने जिस विषय पर डिस्कस किया था वो एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय था। हम लोगों ने टाइप ऑफ डायबिटीज़ के बारे में डिस्कस किया था। इसमें टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट, जेस्टेशनल डायबिटीज़, पैंक्रेटिक डायबिटीज़, बहुत तरह के डायबिटीज़ होते हैं। परंतु आज हमारा जो चर्चा का विषय रहेगा टाइप 1 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में हम लोग कई भाग में डिस्कस करेंगे। आज हम मूलतः बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के कारण, लक्षण, इसका कैसे बचाव करना है, कैसे इसको आगे ट्रीटमेंट देना है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसे तरह का डायबिटीज़ होता है जो बच्चों में 4 से 6 साल की उम्र के बच्चों में, 10 से 11 साल की उम्र के बच्चों में, या फिर कई बार बुजुर्गों में भी मिल सकता है या नौजवानों में भी मिल सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है, अर्थात पैंक्रियाज जो कि इंसुलिन बनाता है वो बिल्कुल नहीं बनता है इंसुलिन, जिससे मरीज के अंदर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने की क्षमता, ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की क्षमता कम हो जाती है और उसका ग्लूकोज यूरिन के रास्ते बार बार निकल जाता है। जो कि ग्लूकोज एक कैलोरी होती है, अगर वो यूरिन के रास्ते बार बार निकलता रहे, हमेशा निकलता रहेगा, तो आपकी कैलोरी लॉस होगी, आपकी एनर्जी लॉस होगी, तो आपका वजन कम होगा। तो इसके जो कारण ये होते हैं ऑटोइम्यूनिटी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर आपकी कुछ कोशिकाएं हैं जो आपके पैंक्रियाज को डैमेज कर देती हैं। उनके जीन्स क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं। HLA जीन्स के बारे में एक डिस्कस किया गया है। तो और भी जब कहा जाता है कि अगर शुरुआती नवजात अगर माँ का दूध ना पी करके गाय का दूध पी रहा हो शुरुआत के 6 महीने साल भर तक, या उसको वेरिकोला इन्फेक्शन हो गया हो, या उसको और भी कई तरह के वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं शुरुआती 6 महीने में, रूबेला इन्फेक्शंस, मीजल्स इन्फेक्शंस, तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। या फिर उनको ग्लूटेन डाइट, यानी जिसमें ग्लूटेन होता है, वो डाइट शुरुआत के 6 महीने में या साल भर के अंदर दे दिया जाए तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और भी कई कारण हैं जो अभी एक चर्चा का विषय है, एक डिस्कशन का विषय है। इसके विषय में काफ़ी अध्ययन चल रहा है। जिन लोग को ये टाइप 1 डायबिटीज़ होता है उनमें ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि आपके शरीर से एनर्जी निकल रही है अगर, तो बार बार पेशाब लगना, खूब प्यास लगना, तेज़ी से वजन कम होना। कभी कभी वो डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस में चले जाते हैं और डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस अपने आप में एक जानलेवा बीमारी हो जाती है। तो इसका बचाव का हम कह सकते हैं मुख्य कारण ये है कि अपने बच्चों में शुरुआत के 6 महीने साल भर तक गाय का दूध ना दें। उसके बाद आप दे सकते हैं। माँ का दूध अगर नहीं बन रहा है तो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित जो डिब्बाबंद दूध दे सकते हैं। और भी साथ ही साथ जैसे कि आप अगर उसको रागी वगैरह मिलेट्स देते हैं तो 6 महीने के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये सब कुछ बचाव हम लोग करते हैं। इन्फेक्शन से बचना है, ये सब कुछ बचाव हम बच्चों में कर सकते हैं। हालांकि बात यह है कि अगर टाइप 1 डायबिटीज हो गया है तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही है। इंसुलिन अभी बनाने के लिए, इंसुलिन बॉडी में नया जनरेट हो जाए उसके लिए अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं है। तो जिनमें इंसुलिन नहीं बन रहा है हमें इंसुलिन बाहर से देना पड़ता है। कुछ दवाइयाँ हैं जो इस बीमारी का प्रोग्रेशन, यानी कि बीमारी को थोड़ा सा लेट कर सकता है, लेकिन अभी भी यह आसानी से उपलब्ध नहीं है और जिन देशों में उपलब्ध है बहुत महंगा इलाज है ये। तो जो आज हमारा चर्चा का विषय है टाइप 1 डायबिटीज़, इसके लक्षण क्या थे, इसके कारण क्या थे और इसका बचाव बताया हमने। निवारण सिर्फ इंसुलिन ही है। अब इंसुलिन कैसे देना है, कितनी बार देना है, किस तरीके से देना है, इसका हम लोग अगले सप्ताह में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।